नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। देश में कोरोना महामारी आउट ऑफ कंट्रोल, 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,187 मौतें, 4 लाख से अधिक नए केसेस। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,466 नए मरीज, 62 लोगों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 1,15,066। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,973 नए मरीज, 24 घंटे में 136 लोगों की मौत। राज्य में 61,177 एक्टिव केस। आरा में शादी में खुलेआम नाच का कार्यक्रम, कुदरिया गांव में बारात ने पूरी रात देखा नाच की तस्वीरें वायरल। दानापुर में लॉकडाउन की उड़ी खुलेआम धज्जियां, ठसाठस भरे रहे बाजार में आम दिनों की तरह लोगों की भारी भीड़। किशनगंज में परदेशी कामगार नदी के रास्ते कर रहे हैं इस्तेमाल, मुख्य सड़कों पर पुलिस जांच तेज होने के बाद नावों का सहारा। नरकटियागंज के मैनाटांड़ के रास्ते से बड़ी संख्या में भारत में लोग कर रहे हैं प्रवेश, कोरोना को लेकर बॉर्डर है सील, लोगों को बेरोक टोक आना जाना जारी। बांका के गांधी चौक पर डीएम एसपी ने लिया लॉकडाउन का जायजा, कई वाहनों से वसूले गए जुर्माने। नवादा में लॉकडाउन में लोग बने लापरवाह, नियमों का नहीं किया जा रहा पालन। लखीसराय के तेतरहाट में पैरामेडिकल कॉलेज में 300 बेड का क्वारंटीन सेंटर, 24 घंटे मेडिकल सुविधा मौजूद। पटना में महावीर न्यास समिति की पहल, कोरोना मरीजों के लिए 40 बेड का अस्पताल, ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर की भी सुविधा। समस्तीपुर में लगातार सैनिटाइजेशन का काम जारी, टीम बनाकर सैनिटाइजेशन का किया जा रहा काम। कोरोना संकट में छपरा के सदर अस्पताल में दवाओं की घोर कमी, बाजार से खरीदनी पड़ रही है महंगी दवाएं। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का असर, जेकेटीएमसीएच की बदहाली की खबर आई सामने, प्राचार्य और अधीक्षक हटाए गए। जम्मू में दुकानों पर चला प्रशासन का डंडा, 14 दुकानों को किया गया सील, एसटीएम की कार्रवाई। हाजीपुर में दवा की कालाबाजारी रोकने के लिए कई दुकानों में छापेमारी, दवा दुकानदारों में मचा हड़कंप। भागलपुर में दवा की कालाबाजारी और मनमानी दाम पर बिक्री के खिलाफ ड्रग्स विभाग की टीम लगातार कर रही कार्रवाई, बिल में फर्जीवाड़े की मिली थी शिकायत। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने की कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की मांग, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने की है मांग। दुमका में कोरोना को लेकर विधायक बसंत सोरेन ने डीसी के साथ की बैठक, कोरोना वैक्सीनेशन, जांच और अन्य समस्याओं पर बातचीत। जयसिटी के सीएससी में ट्रूनेट मशीन लगाकर किया जा रहा जांच, ट्रूनेट मशीन लगाने के बाद अब जांच में आएगी तेजी। पलामू के हैदरनगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को दी कड़ी चेतावनी, काफिले को देखकर बाजार में हड़कंप। हजारीबाग का खपरियामा नरसिंह मंदिर अगले आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद, कोरोना को लेकर मंदिर प्रबंधन ने लिया फैसला। सीवान में लापरवाह लोगों पर चली जमकर लाठियां, बीच सड़क पर करवाया गया उठक बैठक, लॉकडाउन को लेकर प्रशासन बेहद सख्त। पटना में लॉकडाउन में लोग लापरवाह, रात में बेवजह घरों से निकलने रहे हैं लोग, पुलिस कर रही है बीच सड़क पर ही इन लोगों की फजीहत, उठक बैठक कराई जा रही, आपस में ही पिटवाने की भी सजा। छपरा में बेकार पड़े हैं 75 एम्बुलेंस, सांसद राजीव प्रताप रूडी के फंड से खरीदे गए थे एम्बुलेंस, अमनौर में धूल फाक रहे ये सारे एम्बुलेंस। पप्पू यादव ने सरकार पर उठाया सवाल, पप्पू यादव ने जयप्रभा अस्पताल में पड़े एम्बुलेंस को देखा, इस्तेमाल नहीं किए जाने पर सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग। एम्बुलेंस को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव पर किया पलटवार, कहा पप्पू यादव कर रहे हैं राजनीति। सासाराम में मुनाफाखोरों पर कसा शिकंजा, छापेमारी में 129 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त, एक गिरफ्तार, 30 से 35 हजार में बेचे जा रहे थे एक सिलेंडर। पटना में आइसोलेशन सेंटर पड़े खाली, नहीं आ रहे कोरोना मरीज, आइसोलेशन सेंटर में हर सुविधा मौजूद।
फतुहा में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नहीं, इलाज के लिए पटना सिटी आते हैं लोग। फतुहा में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मुंगेर मंडल कारा के बंदियों को लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। अब तक 60 कैदियों को लग चुका है टीका। खगड़िया में कम्युनिटी किचन बना, गरीबों के लिए वरदान। सुबह और शाम मिलता है गरीबों को भोजन। पटाखे फतुहा से सटे वंशीधर एयर गैस प्लांट से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन रिफिल। प्लांट से 24 घंटे हो रहा ऑक्सीजन का उत्पादन। सूरत से रांची पहुंची स्पेशल ट्रेन। कोविड टेस्ट के साथ क्वारंटीन करने की व्यवस्था और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर बसों से प्रवासी को घर भेजने की तैयारी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 24 अप्रैल से पहुंच रहे हैं खाली ऑक्सीजन टैंकर। अब तक 76 बार तक मालवाहक जहाज का मूवमेंट। 110 खाली ऑक्सीजन टैंकर रांची पहुंचाए गए। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुधा अंकिता तिर्की ने कोरोना को हराया। 27 अप्रैल को हुई थी पॉजिटिव। हाजीपुर के गुजरी बाजार में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर खोली जा रही हैं दुकानें। बाहर से शटर बंद, अंदर सजा है पूरा बाजार। गुजरी बाजार में आम दिनों की तरह भीड़भाड़। बाजार में आवश्यक सेवा के अलावा भी खुली हैं दुकानें। गुजरी बाजार की तस्वीरें चौंकाने वाली। दरभंगा शहर में पसरा सन्नाटा, दुकानें पूरी तरह से बंद। बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से सख्ती से निपट रही पुलिस। गोपालगंज के थावे कोविड अस्पताल में इंसानियत और शर्मसार। परिजनों के नहीं पहुंचने पर शव को घसीटते हुए डॉक्टर्स के चैम्बर में डाला। घटना को लेकर डॉक्टर्स और स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार। बिहार शरीफ के बीटी अस्पताल में महिला की मौत पर भड़के परिजन। अस्पताल में जमकर की तोड़फोड़। नाराज लोगों ने एम्बुलेंस को किया क्षतिग्रस्त। पटना में खाली पड़े आइसोलेशन सेंटर। आइसोलेशन सेंटर में हर सुविधा, नहीं आ रहे कोरोना मरीज। जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मिली स्वीकृति। विधायक श्रेयसी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सीएम से पत्र लिखकर की थी मांग। सीवान में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। सड़क के किनारे फेंक के मिले इस्तेमाल किए हुए पीपी किट, मास्क और ग्लव से संक्रमण फैलने का खतरा। खगड़िया में पकड़ा गया अपराधी रुपेश शाह निकला पॉजिटिव। पुलिस ने आइसोलेशन सेंटर में कराया भर्ती। आइसोलेशन सेंटर से रुपेश शाह फरार। सासाराम के करगहर में बैंकों में बेतहाशा भीड़। पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर भीड़ इकट्ठा। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में प्रशासन सख्त। पेपरवाह लोगों को कराया गया उठक बैठक। चेतावनी देकर छोड़ा गया। गोपालगंज में मीरगंज में सैनिटाइजर के छिड़काव का वीडियो वायरल। छिड़काव से पहले केमिकल में पानी मिलाने का आरोप। चापाकल से पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भभुआ के चैनपुर हाटा बाजार में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बिना मास्क के पहुंच रहे हैं लोग। बेगूसराय सदर अस्पताल में फर्श पर मरीज के इलाज की सच्चाई आई सामने। डॉक्टर स्ट्रेचर का इंतजार के बगैर फर्श पर लिटाकर लगाया ऑक्सीजन। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बच सकी जान। छपरा सदर अस्पताल का हाल। शोकॉज के बाद भी नहीं सुधर रहे डॉक्टर। ड्यूटी से नदारद रहते हैं डॉक्टर। जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आम तो क्या खास को भी नहीं मिल रही दवा। पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल की पत्नी वेदिका झा को नहीं मिली दवा। कुंडहित में परिवार के लिए लेने पहुंची थी दवा। अरवल में कम्युनिटी किचन में मजदूरों को मिल रहा है खाना। सुबह और शाम में मिल रहा भोजन। गुमला सदर अस्पताल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। कौशल नर्सिंग कॉलेज के कोविड आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की मौत। देवघर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास सघन मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों से वसूला किया फाइन। सासाराम में दलबल के साथ सड़क पर उतरे एसएसपी। बेवजह सड़क पर निकले लोगों से की पूछताछ। हाजीपुर के नुंगोला मोहल्ले में अंतिम जुम्मे को अल्लाह से कोरोना को खत्म करने की मांगी गई दुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज की गई अता। मुंगेर में राजा कर्ण मीर कासिम समिति लोगों को पहुंचा रहा मदद। ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ दाह संस्कार भी करवा रहा समिति। कटिहार में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सख्त निगरानी। एसटीओ और एसटीपीओ खुद सड़क पर उतरे। छपरा में 4 घंटे की छूट पड़ी। भारी सब्जी मार्केट में लापरवाह नजर आई भीड़। नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल। धनबाद में कोरोना टेस्ट से बच रहे प्रवासी मजदूर बिना टेस्ट के ही घर वापस लौट रहे। प्लेटफॉर्म से पहले उतरे यात्री। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही। बिना जांच के रेल यात्री लौट रहे हैं घर। कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा।
पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में उमड़ रही भीड़, प्रशासन भी असहाय। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, रोज भरे जाएंगे 50 सिलेंडर, जल्द लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी होगा चालू। शिवहर के कोविड आइसोलेशन सेंटर में बदइंतजामी का वीडियो वायरल, कोविड सेंटर के चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य। औरंगाबाद के सभी सरकारी कार्यालयों का किया गया सैनिटाइजेशन, नगर परिषद ने संभाला रखा है सैनिटाइजेशन का जिम्मा। पूर्णिया में पत्रकारों को दिया गया कोरोना वैक्सीन, बनमंग के अनुमंडल अस्पताल में लगाया गया विशेष कैंप, पत्रकार के परिजनों को भी दिया गया वैक्सीन। बेतिया में जीएमसीएच में उपलब्ध कराया गया 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मरीजों की दिक्कतें होंगी दूर, संजय जायसवाल ने मंगल पांडे को दिया धन्यवाद। बोकारो के 50 प्रखंड कार्यालय स्थित कला संस्कृति भवन में डिजिटल कोविड केयर सेंटर 24 घंटे कर रहा है काम। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर, स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रशासन की पहल, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वेंडर तैनात। बांका में 50 वाहनों को किया गया जब्त, करीब 2 लाख रुपए का वसूला गया राजस्व, लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। गोड्डा के हरिनचारा हनुमान मंदिर में हवन, बीजेपी नेता नवीन कुमार महतो हुए शामिल, महंगामा अनुमंडल पदाधिकारी ने बीजेपी नेता के खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने को लेकर दर्ज कराई एफआईआर। पलामू के डाल्टनगंज के हरिश्चंद्र घाट पर लाशों को जलाने के लिए बनाई गई बर्निंग मशीन, घाट पर 2 मशीनों को लगाया गया। पलामू में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी, कई दुकानदारों को दी गई चेतावनी। कोडरमा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, अब तक 7 दुकानों पर की गई कार्रवाई। कोरोना को देखते हुए बोकारो ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में, मास्क चेकिंग अभियान और गाड़ियों की चेकिंग जारी। भभुआ में हिंदूवादी संगठन के सदस्य कोरोना मरीजों के परिजनों को बांट रहे हैं खाना, हर दिन अस्पताल में घूमकर बांटा जा रहा खाना। सीतामढ़ी के डुमरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही है पुलिस। पटना में 9 जगहों पर बनाया गया कम्युनिटी किचन, मिलर स्कूल बांकीपुर समेत कई स्कूलों में बनाया गया किचन, गरीब रिक्शा चालक फ्री में खा रहे खाना। औरंगाबाद में माइकिंग के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील, सड़क पर रोको टोको अभियान। भभुआ में वैक्सीनेशन का नहीं दिख रहा उत्साह, इक्के दुक्के लोग पहुंच रहे टीका लेने, 24 घंटे में 3028 लोगों ने लिया टीका। हाजीपुर के गांधी चौक पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां, बेखौफ होकर सब्जी खरीदते नजर आए लोग। शेखपुरा के सदर अस्पताल और पीएससी में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में, 19 डॉक्टर और 66 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। बांका में एसटीएम और एसटीपीओ के नेतृत्व में दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को किया गया सील, दुकानदारों से गाइडलाइन के पालन करने की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन की वजह से होटल बंद, मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या। शेखपुरा सदर अस्पताल में एक शख्स की मौत, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, ऑक्सीजन लगाने के बाद भी नहीं बचाई जा सकी जान। बाढ़ नगर परिषद के सभी 27 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम जारी, सरकारी दफ्तरों को भी किया जा रहा सैनिटाइज। बांका के बाराहाट में खेल मैदान में लगने वाली हटिया में उमड़ी भारी भीड़, सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं, कोरोना गाइडलाइंस तोड़ी धज्जियां। पटना में लोगों की सेवा में जुटा जाप सेवा दल, एनएमसीएच, पीएमसीएच और पटना एम्स में भोजन और ऑक्सीजन की सुविधा। लखीसराय में छूट के दौरान बाजार में उमड़ी भीड़, सैकड़ों सड़कों पर जाम के हालात, आवश्यक सेवा की आड़ में गैर जरूरी सामानों की बिक्री। जहानाबाद में जमादार सुरेंद्र दास की तबीयत बिगड़ने से मौत, औरंगाबाद से ड्यूटी से लौटने के दौरान सड़क पर बिगड़ी तबीयत। पटना के कंकड़बाग में बदमाशों ने महिला का बैग छीना, बीच सड़क पर गिरी महिला। आरा में दलान में सो रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग को मारी गई गोली, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी छबीला यादव को किया गिरफ्तार, 80 राउंड गोली और 2 राइफल के साथ एक देसी कट्टा बरामद। चाईबासा के गांधी टोला के पास पिकअप वैन हादसे का शिकार, पानी का पाइपलाइन क्षतिग्रस्त। गिरिडीह के बेंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर बैठक में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। धनबाद के महूदा थाने के सब्जी मंडी में लगी आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान।
बेतिया में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। महज 10 मिनट की बारिश नहीं, दरभंगा नगर निगम की खोली पोल, शहर की मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले में दिख रहा जल जमाव।